आज मैं डॉक्टर SV आर्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस ट्रस्ट, आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर समाचार लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने 2 जुलाई 2022 को एक आदेश जारी कर दिया, जिस आदेश में ये कह दिया कि DLED कोर्स जो पिछले 15-16 साल से हरियाणा और पूरे विश्व भारत में चल रहा है, जो कि बड़ा एक साइंटिफिक कोर्स है प्राइमरी टीचर बनाने का, उसको बंद करने का आदेश दे दिया है। और दूसरी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्राइमरी टीचर्स के लिए आदेश शर्मा के केस में कि केवल प्राइमरी टीचर्स के लिए DLED कोर्स यानी जिसको JVT बोला जाता था वही कोर्स रहेगा, बाकी कोई कोर्स है ही नहीं। यानी पूरे भारत में JVT पास बच्चा ही प्राइमरी के टीचर्स बनेंगे, जबकि भारत में लगभग 25,000 टीचर्स की आवश्यकता है प्राइमरी लेवल पे, और हरियाणा सरकार ने इसको 2023 में बंद कर दिया। लेकिन हरियाणा सरकार के पास इसके लिए कोई भी जवाब नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई सोच नहीं है। केवल आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय स्कूल एजुकेशन मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने एक विचार किया और इसको आदेश को जारी कर दिया, जबकि हमारे अधिकारियों ने ये कह दिया कि 3,70,000 लोग बेरोजगार हैं, पहले ही टीचर बेरोजगार है, इसकी आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो 3,70,000 किसने तैयार किए थे? 2018 में प्राइवेट टीचर्स एजुकेशन कोर्स आया, लगभग 10,000 विद्यार्थी भी अगर हम ले तैयार हुए, जबकि उसमें से 5,000 विद्यार्थी पास होता है हर साल, तो 14 साल में 70,000 विद्यार्थी पास हुए। आप कह रहे हो 3,70,000, एक IAS ने तो डाटा दे दिया कि 6 लाख बेरोजगार हैं टीचर्स, जबकि केवल 70,000 लोग हुए। उसमें से भी हजारों विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल्स में लगे हुए हैं, या फिर वो राजस्थान में, पंजाब में, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में जॉब कर रहे हैं। हरियाणा तो 2014 के बाद आज तक कोई नौकरी नहीं दी, तो कहाँ से लगेंगे? फिर अगर इसका कानून लिया जाए तो NCT के नियमानुसार ये जो विषय है DLED कोर्स, वो आज भी इसकी मान्यता खड़ी है, इसकी मान्यता को बंद नहीं किया गया। 2007 में ये कोर्स शुरू हुआ और ये आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इन्होंने ये कहा, जो लेटर जारी हुआ है जुलाई 2022 का हरियाणा सरकार का स्कूल एजुकेशन का, तो उसमें ये कह दिया कि ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर हम बंद कर रहे हैं। अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ तो लीजिए जनाब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्कूल एजुकेशन मंत्री जी, आप ये तो पढ़ लीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, IAS को बोलिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। मैं लेके आया हूँ कॉपी आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है कि 2030 तक शनई थोड़ा थोड़ा करके 2 साल के कोर्स को 4 साल में बदला जाएगा। अरे 2 साल का कोर्स को 4 साल में बदलने के लिए 7 साल का एक समय दिया गया है, और उस 7 साल के अंदर आपको सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट दिया है टेस्ट करने के लिए कि पूरे देश में ये कोर्स जो 2 साल का है ये कामयाब होगा या नहीं होगा। इसके लिए एक टेस्ट हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, और इसके लिए सरकारी स्कूलों में 57 सरकारी स्कूलों के अंदर, सरकारी कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में इसको शुरू किया गया है। ट्रायल बेस पर शुरुआत की गई है कि इसको हम देखते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या इसमें बच्चे इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे। अभी हरियाणा में पुराना कोर्स चल रहा था 4 साल का, उसमें 5% से अधिक बच्चा ही नहीं है। हिसार के अंदर भी सिटी कॉलेज में है, आर्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन में है, 2-3 और कॉलेजों में पुराना कोर्स चल रहा है जिसको बंद कर दिया इन्होंने, इसको नए ITEP में लाएंगे। वहाँ 2 या 4 बच्चे एडमिट हुए और वो कोर्स बंद होने की कगार पे है।
यहाँ 57 का ट्रायल चल रहा है और ट्रायल खत्म होते ही आप देखना ये फेल होगा। और आप कह रहे हैं कि हम पहले ही 2 साल के कोर्स के डीएलएड को बंद कर देते हैं। तो जनाब, मैं मुख्यमंत्री जी को संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये कोर्स बंद करेंगे तो 10,000 हमारे ये कर्मचारी जो जॉब कर रहे हैं, हमारे यहाँ 60, 65, 50 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, जिनको आपने तो कभी रोजगार नहीं दिया और हमने इनको रोजगार दिया, ये बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। और 1 लाख परिवार जो हमारी इन सोसाइटियों से, हमने 10-10 लोगों ने मिलकर सोसाइटी बनाई और उन सोसाइटियों ने 400 सोसाइटियों ने काम आरंभ किया 2007 में, हमारे 1 लाख परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मैं बड़ी भावुकता से ये बात कह रहा हूं कि इनकी बर्बादी का कारण अगर कोई बनेगा तो वो ये सरकार बनेगी, ये भाजपा सरकार बनेगी, क्योंकि ये बर्बाद होने जा रहे हैं ये परिवार। और लगभग 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स, मटेरियल और साइंस का सामान और टेक्निकल सामान, वो सारा बर्बाद होने जा रहा है। और इसके अलावा ये जो 12,000 करोड़ रुपया हम बोर्ड को दे रहे हैं, हरियाणा बोर्ड को 12,000 करोड़ रुपया फीस के रूप में जा रहा है, 2 करोड़ रुपया SCRT गुड़गांव को जा रहा है, ये सारा जाएगा, सरकार का नुकसान होगा। और सरकार से हम कुछ भी नहीं ले रहे, चवन्नी हम ले नहीं रहे, कोई ग्रांट हमें दिया नहीं जाता, हमें कोई मदद नहीं दी जाती। उसके बाद हम अपने विद्यार्थियों के पैसे से, आज 20,000 विद्यार्थी एडमिशन के लिए लगा हुआ लाइन में, वो शोर मचा रहा है कि हमें एडमिशन दो। राजस्थान का बच्चा आया हुआ है, बिहार का बच्चा आया है, वो नौकरी वहां जाके मांगेगा, प्राइवेट स्कूलों में मांगेगा। जनाब, आपसे कोई नौकरी नहीं मांगता। और सरकार क्या कह रही है कि जी पढ़ाओ नहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे। अरे बहुत बड़ा विषय है ये, आप पढ़ाओ नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ने तो दो। ये आदरणीय प्रेस रिपोर्टर, आप मान लो, क्या आपके बच्चों को कोई पढ़ने ना दे वो सरकार, आप मान लोगे बच्चों को पढ़ने भी ना दो? अरे तुम नौकरी ना दो, प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर लेंगे, बच्चों की मैरिज तो हो जाएगी, लड़कियों की मैरिज हो जाएगी, लड़कों की मैरिज हो जाएगी। ये चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, इससे बच्चा अच्छा देश का नागरिक बनेगा, अच्छा वैज्ञानिक बनते हैं हमारे। पढ़ाई तो करने दो, नौकरी मत दो, पढ़ने तो दो। आप पढ़ने से भी रोक रहे हैं, तो इसका मतलब तो स्कूल भी बंद कर दो, +2 ना होने दो, आप डिग्री कॉलेज भी बंद कर दो, BA भी बंद कर दो, BSc भी बंद कर दो और सारा कुछ बंद कर दो। ये कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे स्कूल एजुकेशन के, क्योंकि 2 मंत्री बना दिए गए हैं शिक्षा में, एक स्कूल एजुकेशन है, एक हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में श्री मूलचंद शर्मा जी है, स्कूल एजुकेशन में श्री कंवरपाल गुर्जर जी है। तो मैं इन दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये काम ना करें। उधर से फार्मेसी कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, नए फार्मेसी कॉलेज को पहले NOC दे दिया गया, पहले कंसेंट दे दिया और उसके बाद उन्होंने PCI से अप्रूवल ले ली, सारी मान्यता लेने के बाद फिर उनकी फीस भर दी बोर्ड की और उसके बाद उसको मना कर दिया गया। और अब 11-12 केवल मंत्रियों के कॉलेज को, वो देना मुझे, मंत्रियों को कॉलेज को मान्यता दे दी गई, जिसमें कंवरपाल गुर्जर का खुद एक कॉलेज है, संस्कारम। अरे आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दे बांट दो, बांट दिया ना दूसरी फाइल में। एक तरफ से तो आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको कॉलेज मत दो, आप मंत्रियों के कॉलेज खोलने जा रहे हैं। ये देखिए मेरे पास लिस्ट है पूरी मंत्रियों की। मंगला जी है हमारे, दीपक मंगला, पलवल में, उनके MLA के, भाजपा के MLA के 2 कॉलेज दे दिए गए। संस्कारम कॉलेज खुद कंवरपाल गुर्जर जी का है। हमारे यहाँ भी सुना है कि हमने बराला जी का भी एक कॉलेज दे दिया गया। बेरोजगारी है तो मंत्रियों के कॉलेज क्यों दे रहे हो आप? 11-12 कॉलेज दिए गए हैं, वो सारे के सारे मंत्रियों के दिए गए हैं, आम लोगों का कोई नहीं। और आप और हमारे बच्चे नौकरी नहीं कर सकते, आप और हमारे बच्चे रोटी नहीं खा सकते, और मंत्रियों के बच्चे रोटी खाएंगे या मंत्रियों के बच्चे हवाई जहाज में घूमेंगे कि उनको लाखों रुपए के कॉलेज दे दिए गए। तो इसलिए मेरा आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि ये बेरोजगारी का बहाना बनाकर और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहाना बनाकर इस कोर्स को बंद ना हो करें, सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे।
और बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी की फौज बड़ी से बड़ी होगी। धन्यवाद। जेबीटी कॉलेज बंद करने की वजह से पूरा अगर हरियाणा में बंद हो जाते हैं तो कितने बेरोजगार लोग हैं? देखिए 1 लाख तो हमारे सदस्य बेरोजगार होने जा रहे हैं, जो कि हम 10-10 लोगों ने मिलकर इसको सोसाइटी को बनाया। और आज 15 सालों से क्योंकि हमें रोजगार नहीं मिला तो हमने क्या किया, हम लोगों ने 10-10 आदमियों ने मिलकर रोजगार बनाने के लिए सोसाइटी बना ली। और आज हमारे ऊपर लात मारी जा रही है और ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ऊपर से हमारे यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं बच्चे, हमने 20-20, 25-25, 30-30 बच्चों को नौकरी दे रखी है, वो बेरोजगार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उनके परिवार कहाँ जाएंगे जी। तो टोटल कितने कॉलेजेस हैं, उसमें कितनी वर्कफोर्स? सर टोटल 395 कॉलेज है, जिसमें 10,000 लोग टीचिंग और नॉन टीचिंग के काम कर रहे हैं और 10,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ। अभी आगे क्या मुहिम रहने वाली है सर आप लोगों की तरफ से? देखिए हम इसके लिए आंदोलन करेंगे पूरा, जिला स्तर के ऊपर सारे डीसी कार्यालयों में और एमएलए के घरों पर भाजपा के मंत्रियों के घर पे जाके धरना देंगे और चंडीगढ़ के मटका चौक पर और टीचर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के सामने पंचकुला में धरना देंगे। जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक हम ये धरना देंगे। क्या इसमें सरकारी कॉलेज भी शामिल है? सरकारी कॉलेज है ही नहीं इनके पास, ये तो पहले ही बंद कर चुके हैं। इनके पास सरकारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डाइट को ये 4 साल पहले बंद कर चुके हैं क्योंकि इनके पास टीचर ही नहीं थे वहाँ पर। हमारे यहाँ एमएड टीचर काम करता है, इनके पास एमएड नाम की चीज ही नहीं थी, एमए बीएड टीचर थे, इसलिए एनसीटी ने इनकी मान्यता रद्द कर दी है, बंद हो चुकी है डाइट तो पहले ही। और अब हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि आप बंद कर दो कि क्या इसके बदले में कोई कोर्स है? मैं ये बात सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कोई कोर्स है क्या, बताओ। वो कहते हैं जी हमारे पास तो आईटैप है, बीए बीएड 4 साल का। अरे 4 साल का आईटैप कोर्स तो पायलट प्रोजेक्ट में चल रहा है, 7 साल बाद भारत में आना है। आप अभी से उसको बंद कर दो। कुआं खोदा नहीं, पानी निकला नहीं, उससे पहले ही आपने जो है ना आग लगा दी। आपने जेबीटी को बंद कर दिया। 7 साल इंतजार तो कर लो मुख्यमंत्री जी। आदरणीय कर्णपाल गुर्जर जी 7 साल वेट कर लो, अभी इसको बर्बादी के कगार पर मत लाओ। मतलब क्या जेबीटी की जगह पे, जैसे जेबीटी कोर्स अगर बंद होते हैं तो उसकी जगह कोई सरकार से कोई ऐसी बातचीत की कोई नया कोर्स शुरू किया जाए जो बाद? यही नया कोर्स है कि एनसीटी, देखिए कोर्स शुरू करने वाली हरियाणा सरकार नहीं है। हरियाणा सरकार को हमारा जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो भारत के संविधान में 3री अनुसूची में कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसलिए सारी पावर जब दोनों कानून बना ले तो पावर केंद्र सरकार पे है, राज्य सरकार पे कोई कानून की पावर नहीं। इसलिए टीचर एजुकेशन की जहां तक बात है, इनकी भ्रांति मैं दूर कर दूं कि टीचर एजुकेशन का अध्याय केवल सरकार, केंद्र सरकार के पास है, हरियाणा सरकार पे इसकी कोई पावर नहीं है। इसलिए इसका कानून बनाएगी तो ये कोर्स शुरू करने का काम टीचर एजुकेशन का केवल एनसीटी का है और एनसीटी ने 4 साल का कोर्स शुरू करना है। उसकी ट्रायल चल रही है पूरे देश में। 57 सरकारी और विश्वविद्यालय सरकारी कॉलेजों में ये शुरू किया गया। अभी तक आप 398 हरियाणा में बंद कर रहे हो, राजस्थान में क्यों नहीं सोचा आपने बंद करने की? वो चल रहा है, पंजाब चल रहा है, यूपी चल रहा है, उत्तराखंड चल रहा है, सब जगह चल रहा है। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा में बंद करने की क्या जरूरत है? हमारे बच्चों पे लात मारनी जरूरत थी क्या? बाकी राज्यों में नहीं बंद हो रहा, आपकी सरकार वहां आ गई है, राजस्थान में भी आ गई है, आप वहां भी बंद कर दो। फिर हड़ताल की व्यवस्था करो। ये हड़ताल भी होगी, धरने भी होंगे, सारे कॉलेजेस को हम बंद करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी कॉलेज है, चाहे वो डिग्री कॉलेज है, वो हमारे साथ आएंगे, बीएड कॉलेज है, डीएड कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो सब हमारे साथ आएंगे क्योंकि अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे परिवार बर्बाद होने जा रहे हैं, हमारे बच्चे बर्बाद होने जा रहे हैं और हमारे ये लोग जो नौकरी कर रहे हैं ये बर्बाद होने जा रहे हैं। इसलिए हम इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करने। जेबीटी मास्टर लगाए जाएं, ना कि बीएड। ये अभी 6 महीने पहले प्राइमरी के लिए सिर्फ जेबीटी में। और हरियाणा सरकार प्राइमरी स्कूल चलाना तो छोड़, पुराने चले हुए भी बंद कर रही है। तो इसलिए हरियाणा में जेबीटी की भर्ती 2012 से नहीं की, लेकिन आज भी जेबीटी टीचर्स की 38,000 पोस्टें खाली है हरियाणा में। स्कूल बंद करके उनको पूरा कर रहे हैं वो।
आपने सुना होगा रोज मर्जर के नाम पे करते हैं। हाँ, स्कूल बंद हो रहे हैं। क्यों स्कूल बंद होंगे तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जेबीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जेबीटी के लिए प्राइवेट लोग भी हैं, हरियाणा में भर्ती नहीं हो रही तो क्या हो गया, राजस्थान में भर्ती है, यूपी में भर्ती हो रहे हैं, कहीं पंजाब में, बॉर्डर इलाके के लड़के अपने हैं वहां पे भी नौकरी कर रहे हैं। नंबर 3 बात, 2012 से भर्ती क्यों नहीं कर रहे, ये भी सरकार के लिए क्वेश्चन का मार्क है। सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए, क्या 2012 से लोग रिटायर नहीं हुए, क्या 2012 से नए स्कूल नहीं खुले, जबकि स्कूलों को बंद कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये सरकार शिक्षा की पूरी तरह दुश्मन है। यहाँ तो बेरोजगारी का हवाला दे रहे हैं, प्राइमरी के बच्चे को क्या हवाला दे रहे हैं, कहते स्कूल में बच्चे कम है, तो बच्चे कम है तो उन बच्चों को खत्म कर दो, उन बच्चों को पढ़ाने की तो सरकार की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं पढ़ाते हो?